उसके बाद क्या हरियाणा के किसान इस बार बीजेपी को वोट देंगे या दिए, या नाराज है या नहीं? नाराज है, बहुत नाराज, नाराज। बहुत नाराज। अभी एग्जिट पोल नहीं देखा, क्या नाम वोटिंग हुई है, क्या नाम है उसकी, कांग्रेस की 57 सीटें दिखा रहे हैं, बीजेपी की 20-25 सीट दिखा रहे हैं। बस जाट नॉन जाट की राजनीति वायरल मत कर देना। अरे नहीं, वायरल नहीं करेंगे, मतलब नमस्कार, मेरा नाम मंजरी प्रिया है और आप देख रहे हैं द मीडिया वाली। भी हमारे साथ एक युवा हैं गौतम जी, इनसे हम बात करेंगे। ये हरियाणा से हैं और हरियाणा में इलेक्शन चूंकि आज हो चुका है 5 तारीख को, 8 तारीख को इसका रिजल्ट भी आने वाला है। इस बार किसकी सरकार आने की चांसेस है? सरकार तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार। चांस है। और ऐसा क्यों? क्योंकि 2 टाइम से बीजेपी रह चुकी है, लोग परेशान है वहाँ अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि खास करके हरियाणा में किसी युवा बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अग्निवीर योजना को लेके। अग्निवीर को भी लेकर वैसे ही क्या नाम गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी काफी लॉन्ग टाइम हो चुका है, सीईटी का एग्जाम था, काफी लॉन्ग टाइम हो चुका है, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ 4-5 साल हो चुका है, अभी तक ढंग से कंडक्ट भी कराया नहीं। मतलब वैकेंसी बोल देते हैं कि हर कोई भी मतलब होता है, इलेक्शन होता है उससे पहले बोलते हैं कि भाई वैकेंसी आने वाली है, 2 लाख 3 लाख जो भी बोल देंगे वो, मतलब बस क्या होता है रिजल्ट से पहले बोलेंगे या इलेक्शन से पहले बोलते हैं, लेकिन कभी वैकेंसी निकलती नहीं है। कभी नहीं निकलती, लेकिन इस बार तो निकली थी वैकेंसी। कौन सी निकली? अभी तो कहाँ, कौन सी ज्वाइनिंग हुई ढंग से? कोई भी ज्वाइनिंग ढंग से नहीं होती। अब तो वैकेंसी नहीं, अब तो सिर्फ लोग सेंट्रल के सारे बैठे। अब क्या वो 2 लाख नौकरी बोलती है और 1 लाख योजना बोलती है जो 21 रुपए वाली है, और उसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन कांग्रेस सरकार बोल रही है कि 6,000 पेंशन कर देंगे और काफी चीजें बोली उन्होंने अपने मतलब घोषणा पत्र के अंदर, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ 2 ही बोल दिया है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बाकी लोग मतलब परेशान तो हैं। ठीक है। और हम वैसे हम देखें, हमने भी आज ही पॉडकास्ट किया, वी बिलोंग्स टू। अच्छा, कहाँ से? एक्चुअली हम लोग हरियाणा, अभी शिफ्ट हुए हैं सो हम लोग लास्ट ईयर ही शिफ्ट हुए हैं फरीदाबाद। हमने यहाँ दिल्ली में हम रेंट पे रहते थे। इस बार चूंकि हरियाणा इलेक्शन में जो लोग इलेक्ट वहाँ पे वोटिंग देने गए थे, लगभग 50 to 51% गए। मतलब इससे ज्यादा तो जम्मू कश्मीर में लोग बाहर निकल के वोट दिए, मतलब हरियाणा में लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं वोट देने के लिए। डिपेंड करता है ना कि आप क्या चेंज करना चाह रहे हो, बिकॉज मतलब अगर मैं अगर वर्किंग हूँ, ये वर्किंग है, और अगर हम अपना टाइम निकाल के अगर हम लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, तो ये आपका राइट है। और अगर आप इसको यूज नहीं करोगे, सो यू कांट डू एनीथिंग। फिर आप सरकार को गाली नहीं दे सकते कि आपने क्या चूज किया है। आप जब चूज ही नहीं कर रहे हो, घर बैठोगे, तो क्या होगा उससे? आपको घर उठना पड़े, घर जाना पड़े, आपको बाहर जाना पड़ेगा ना जो वोट कास्ट करने के लिए, तभी आप समझ पाओगे। बात है, लेकिन क्या ऐसी बात है जो कि मतलब समझिए जम्मू कश्मीर में लोग इससे ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, हरियाणा में बाहर नहीं निकल रहे हैं? क्या कहीं मतलब डर है? कुछ डर तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मे बी शायद अवेयरनेस उतनी नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा का जो बहुत बड़ा एक पार्ट है वो रूरल है, गांव देहात वाला हिस्सा है। तो वहाँ पे मे बी स्पेसिफिकली जो विमेंस होती हैं उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है, या जैसे कि हमने सुना है कि हरियाणा की जो वहाँ पे जो अपब्रिंगिंग होती है लेडीज़ की, वो ऐसी है कि ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना है, बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद उनको अलाउ ही ना किया हो कि आप जाके वोट दो। बट अब तो अवेयरनेस धीरे धीरे बहुत आ रही है। अवेयरनेस के साथ साथ एक और बात कहा जा रहा है मैडम कि जैसे वहाँ पे इस बार सरकार से काफी खफा है जनता वहाँ पे बीजेपी से, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अभी इस बार चाहे किसान को लेके हो, युवा को लेके हो, महिलाओं को लेके सभी नाराज हैं। तो उन लोगों का सोचना है भाई वोट दो ना दो क्या फायदा, चलो इससे अच्छा वोट ही मत दो। सबका अपना अपना रीजन है, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है उस चीज को लेके। हाँ। तो और अब हम भी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी हमें भी 1-2 साल ही हुए हैं वहाँ शिफ्ट हुए, तो हमारा ना न्यूट्रल चल रहा है। हमें बोला वोट डालने जाना, होगा ठीक है, जाके बस वोट डाल दिया। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम लोग सुनते हैं कि सो भाई किसान चूंकि बहुत परेशान भी रहे हैं इस बार, किसान आंदोलन चला है काफी टाइम तक, अभी सिंधु बॉर्डर पे भी जिस तरह से सारा मामला हुआ, तो इन सबको लेके हरियाणा के खास करके किसान ज्यादातर दिखे थे। उसके बाद क्या हरियाणा के किसान इस बार बीजेपी को वोट देंगे या दिए, या नाराज है या नहीं? नाराज तो है, बहुत नाराज। बहुत नाराज। अभी एग्जिट पोल नहीं देखा, क्या नाम वोटिंग हुई है, क्या नाम है उसकी, कांग्रेस की 57-60 सीटें दिखा रहे हैं, बीजेपी की 20-25 सीट दिखा रहे हैं बस। तो मतलब दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार भी उसकी क्या नाम है सॉरी कांग्रेस की उतनी 57-60 सीट दिखा रहे हैं, बीजेपी 20-25 दिखा रहे हैं, और पिछली बार कांग्रेस की 31 सीट थी। और उस टाइम भी जो बीजेपी पिछले 2019 के इलेक्शन में थे, वो भी पता कितनी सीट थी, वो भी उनकी 40+ ही सीट थी, ज़्यादा मतलब 45 नहीं थी। वो भी इन्होंने मतलब गठबंधन की सरकार बनाई थी जेजेपी के साथ, 10 सीट ली थी उनकी जेजेपी वालों की, तब सरकार। हाँ, तो इस बार मतलब चांसेस है कि कांग्रेस आ जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि किसान भी लगातार परेशान है और वोटिंग में इसका असर बहुत ज्यादा दिख रहा है। महिलाओं को लेके क्या कहेंगे? महिलाओं को लेके भी ऐसा कुछ है? मतलब महिलाओं को लेकर कैसे, मतलब महिलाएं भी परेशान है बीजेपी से, बीजेपी सरकार से, इन सब को लेके, क्योंकि 10 उन्होंने क्या नाम है वो भी तो दे दिया ना। मतलब कुछ बीजेपी की ऐसी बात नहीं कहूँगा मैं, बात कुछ स्कीमें अच्छी भी हैं जी, जिसे मान लो क्या नाम है कोई भी डॉक्यूमेंट करवा लो, कोई सर्टिफिकेट बनवाना या पेंशन, पहले क्या होता था सारी चीज़ें ऑफलाइन थी, तो मतलब
कोर्ट में जाना पड़ता था। अब तो मतलब कोई भी सिस्टम है घर पे मतलब बैठे हो जाता है, जैसे राशन कार्ड हो गया, फैमिली आईडी, ये चीज़ें मतलब कुछ कीमत सी ऐसी नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, जो वैकेंसी को लेके थोड़ा सा है, क्योंकि उन्हें बहुत लॉन्ग टाइम लगा दिया। बोले कि एक एग्जाम करवाएंगे सीईटी, उसके पहले वो होगा, उसके बाद मतलब जैसे एसएससी में नहीं होता बिल्कुल। कि पहले एग्जाम दे दिया, उसके बाद हम उसके अंदर में प्री मेंस, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही करा था। प्री मेंस फिर इंटरव्यू इस तरह हाँ, से, लेकिन अब हो नहीं रहा है वो काम। मतलब एक ही एग्जाम मतलब इतने लॉन्ग टाइम में करवाया उन्होंने सीईटी। मतलब बोल के छोड़ दो। हाँ, ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि अभी बीजेपी ने एक मतलब बढ़िया खेल खेला है कि वहां से मतलब खट्टर साहब को हटा के सैनी साहब को बना दिया गया ये मुख्यमंत्री। तो वोट बैंक के लिए है ना सारा। वोट बैंक के लिए क्या मतलब पूरा माजरा क्या है? मान रहा क्या ये क्योंकि वो 10 साल रह चुका है, पंजाबी वोट बैंक है। और वहाँ पे क्या नाम, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री देते हैं। सोचिए क्या नाम है, हो सकता है पंजाबी उसको वोट ना दें तो सैनियों का वोट बैंक ही चलेगा। अच्छा, हाँ। तो इस वजह से ऐसा किया गया मतलब कहीं ना। अच्छा, एक और बात मैं सुनी हूँ सबसे ज्यादा, चूंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हूँ और आपने भी सैनिक को लेकर ऐसा बोला सर, मतलब जातिवाद वहाँ बहुत ज्यादा है, मतलब 4-5 जातियों में लोग बटे हुए हैं और उस हिसाब से वोटिंग करते हैं। मैं काशी में कुछ नहीं नहीं बोल मतलब आप बताइए, आप चूंकि वहीं के हैं तो ऐसा कुछ है वहाँ पे, मतलब कि सो भाई जाट अलग देंगे, जाटव जो है मतलब वो सब अलग समाज है। हाँ, मतलब है जाट नॉन जाट की राजनीति है वहाँ पे। है जाट नॉन जाट की राजनीति। वायरल मत कर देना। अरे नहीं, वायरल नहीं करेंगे, मतलब ठीक ऐसा है। हो जाए हरियाणा दिक्कत हो जाएगी। अरे हरियाणा में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सही है, ये चीजें सब जानते हैं, सब मानते हैं कि सो भाई जहाँ मतलब सब जगह होता है जातिवाद, तो हर जगह होता है, कास्टिज्म है तो मतलब, वहाँ जातिवाद ज्यादा है। क्योंकि अलग अलग पता क्या होता है, मान लो जैसे क्या नाम है, अलग अलग कैटेगरी के बंदे, पता नहीं किसकी। अब जैसे क्या होता है, मान लो क्या नाम, मुख्यमंत्री वो था सीएम, तो पंजाबी बंदे को ये लगता है ना कि हमारा सीएम ही पंजाबी है तो अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। जाट आ जाए, जाट ज़्यादा सपोर्ट करेगा तो हमारा सीएम जाट है, तो ऐसे ही होता है कुछ। मतलब यही चीज़ें होती है कास्टिज्म को लेकर कि भाई जाट और जाट, 90% जाट है वो मतलब कांग्रेस सपोर्ट करता है। 90% जाट कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं Support करते हैं। क्योंकि जाट किसान होते हैं। नहीं, जाट तो कोई भी, किसान तो कोई भी हो सकता है। किसान तो कोई भी। नहीं, मतलब जाट मतलब क्या होता है, जाट तो कोई रहता है कि हमारा सीएम आ जाएगा ना, इसलिए। अच्छा, हाँ, बस और ये है। उनके लिए काम करेगा फिर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट है ना, इसलिए। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, हाँ। जो कि कांग्रेस में है। हाँ अच्छा, तो मतलब इस वजह से भी जाटों का वोट जो है कांग्रेस की ओर जा रहा है, हाँ, सबसे ज्यादा 90% जाट किसान उसको कांग्रेस सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, चूंकि देश के युवा हैं, आप भविष्य भी आपसे जुड़ा हुआ है, तो ये बताइए कि देश में आपको लग रहा है हरियाणा के लिए बीजेपी सरकार जब से सेंट्रल में रही है या फिर स्टेट में भी वहाँ पे 2 टर्म से रही है, तो कुछ ऐसा काम किया जो वहाँ के युवाओं के लिए खास करके बहुत बेहतरीन हुआ हो? युवाओं के लिए तो बेहतर नहीं है कुछ भी, मतलब ये, लेकिन हाँ मैं जो तुम्हें बताइए, जैसे क्या नाम, मान लो क्या होता था, जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात। हाँ डिजिटल कर दिया सारा सिस्टम, ये बढ़िया। वो तो पूरा देश में हुआ है सर, तो फिर मतलब वो लोग बहुत अच्छा ही है ना। बहुत अच्छा। 1 नेशन 1 कार्ड, ये भी स्कीम है। 1 नेशन 1 करें, 1 इलेक्शन। नहीं, 1 नेशन 1 कार्ड है, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली तो स्कीम चल रही है अच्छा, अभी। हाँ। जैसे क्या नाम, मान लो आप अदर स्टेट के हो, हाँ। तो आके हरियाणा में रहने लग गए, तुम अपना कार्ड दिखाओ, राशन ले लो, ठीक है। और जो पेंशन के लिए क्या होता था कि मतलब वो जैसे मान लो 2 दिन बांटने आता था, ठीक है, 2 दिन बाद अगर 2 दिन में तुमने ले ली तो ठीक है, नहीं तो क्या आएगा फिर वो अगले महीने आएगा। अब क्या तुम्हारा जब जी करे तो तुम पेंशन निकाल लो, ठीक है। कोई सर्टिफिकेट हो गया, जैसे कि डोमिसाइल हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, कुछ भी एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेट कभी बनवा लो, क्या किसी भी टाइम बनवा लो। मतलब ज़्यादा कोर्ट में धक्के नहीं खाने पड़ते, पहले के कोर्ट में जाना पड़ता था, उसके साइन करवाने पड़ते थे, अब कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब ये चीज़ें हैं। आराम से, चूंकि डिजिटली तरीके से हो हाँ, जाती है सब इसीलिए। कुछ लगभग फिलहाल बहुत सब लगभग से डिजिटल हो चुका है, तो दिक्कत नहीं आती किसी चीज़ की। अच्छा, मैं ये सुनी हूँ ज्यादातर कि सो भाई जो हरियाणा के लोग होते हैं वो काफी अमीर होते हैं, क्योंकि लगभग सारे बच्चे जो होते हैं हरियाणा के घरों वाले, वो मतलब अमेरिका जाके कमा रहे हैं, मतलब अपने विदेश में जाके कमा रहे हैं कुछ ना कुछ, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। किसान है, आराम से जा, मतलब खाते पीते घर से हैं, खाने पीने का राशन वासन का कोई दिक्कत नहीं, कमा रहा है बच्चा, पैसा वैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होता। ना वो तो क्या नाम, वो तो अपने अपने है ना कि किला बेच दिया या कुछ भी लगा लो, चले गए बाहर कमाने के लिए, तो मस्त मौला इंसान होते हैं हरियाणा वाले, ऐसा। हाँ, ऐसा सही बात। ठीक है, मतलब ठीक है, बढ़िया, मतलब काचे काट रहे हैं और क्या कमाना चाहिए, यहाँ कमा लो चाहे बाहर जाए कमा लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अच्छा, वो तो ये है कि जरूर थोड़ी हरियाणा से तो मोस्टली पंजाब वाले जाते हैं, हाँ। अब जाने हरियाणा वाले लग गए, जैसे मान लो कनाडा चले गए तो वहाँ पे जाके मतलब कोई भी काम धंधा कर लिया, ठीक है, घर पैसे भिजवा रहे हैं, यहाँ पे वो मतलब ऐसे ही है सिस्टम। अच्छा, एक और बात बताइए, लास्ट सवाल की। सो सर, जिस तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि हरियाणा को लेके कि जो किसान थे उसको गलत सलत बताया गया, वो बताया गया कि वो बस पैसों पे बुलाया गया है। कंगना रनौत जी भी ऐसे टिप्पणी करते हुए दिखती हैं। अरे वो एमएसपी था कि मतलब भाई जैसे मान लो कि अब नहीं, जैसे किसानों को लेके कहा गया कि सो भाई ये किसान जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो असली किसान नहीं है, वो मतलब पैसे पे बुलाए गए लोग हैं और ये सब कर रहे हैं। ये तो मैं नहीं बता सकता भाई, मैं तो था नहीं मौके पे, लेकिन ये है कि वीडियो देखता था, कहीं से पूछा जाता था कि भाई एमएसपी क्या है, वो कहते हैं मेरे को तो नहीं पता, बस मेरे को बुलाया गया है, कुछ ऐसा था। यही चीज़ें होती हैं, मतलब वो भीड़ तो देखो क्या होता है, मतलब भीड़ इकट्ठी करनी होती है, कुछ तो मतलब ऐसे ही बुलाए जाते हैं तो धक्के से आगे बैठ भी जाए, कुछ को पता होता है चीज़ों के बारे में, ऐसे ही होता है। भीड़
एक्चुअली में क्या होता है, असली भीड़ क्या होती है। असली मतलब मुद्दा असली मुद्दा था या डुप्लीकेट मुद्दा था, मतलब कि झूठे में ऐसे बुलाया गया था, लोगों को एकजुट कराया गया था? नहीं, वो एमएसपी का चंगा था ना, कि मतलब जैसे क्या नाम है, अब फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, किसान खेती करते हैं मान लो, ठीक है, फार्मर करते हैं, तो गेहूं कुछ ज्यादा होगी इस बार, ठीक है, तो क्या होता है, मतलब कि एक है ना, क्या होता है, फिक्स प्राइस रख दो भाई गेहूं का, कि भाई अमू तुम्हें जो 1 क्विंटल है तुम्हारी 2000 रुपये ले लेंगे, मतलब किसान। अब वो मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं, अगर कम हो गई तो किसान अपनी मर्जी, ज्यादा होगी तो क्या गवर्नमेंट में सस्ता रेट लगा देती है, कुछ ये था एमएसपी, मतलब भाई मिनिमम हाँ, सपोर्ट बिल्कुल, प्राइस, इसको कुछ ना कुछ तो मतलब एक मिनिमम प्राइस तो रख दो, कि हमारी चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, तुम इस रेट पे खरीदोगे। इस चीज का मुद्दा था, काफी सारी फसलें थी जिसपे एमएसपी देना था उनको, मतलब जो भी है दिया है अभी तक। नहीं मतलब सवाल बस इतना सा ही है कि जो देश भर के लोग या चाहे कंगना रनौत जी जो कि बीजेपी की सांसद हो चुकी हैं, वो भी बार बार ये टिप्पणी करती हैं कि सो भाई ये किसान लोग क्या पूरे देश में मात्र क्या हरियाणा के ही किसान है, पंजाब के ही किसान है जो आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब बॉर्डर पे आ जाते हैं या अपनी आवाज उठाने के लिए आ जाते हैं, और भी जगह किसान है वो क्यों नहीं आता? आए थे, यूपी के आए थे, पंजाब के आए थे। मतलब पंजाब और हरियाणा को ही जोड़ा जा रहा है, बिहार को नहीं जोड़ा जा रहा है, वहाँ पे भी किसान है, जबकि उन लोगों को दिक्कत है कि आप लोग बस पैसे दे के बुलाए जा रहे हैं, जो झूठे चीजों की वजह से यहाँ पे आ रहा है, बस एक एजेंडा चला रहे हैं कांग्रेस को फेवर में करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो तो देखो अपना अपना पर्सनल बोलते थोड़ा। अब मैं क्या बताऊँ क्या नाम है, क्योंकि मैं वहाँ पे था नहीं, मैंने देखा नहीं, बस नहीं ये मतलब आप वहीं के हैं, उसी जन्मभूमि के हैं, हरियाणा के हैं, तो आपको लगता है वहाँ के लोग ऐसे हो सकते हैं कि भाई मतलब? नहीं, देखो हमारी यहाँ से ही बंदे गए थे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे क्या नाम है, जब वो हुई थी, क्या नाम है, किसानों की रैली हुई थी, बहुत बंदे गए थे, ऐसी बात नहीं है। तो वो अपनी एजेंडा सही मांग तो थी उनकी, सही थी कि भैया एमएसपी देते हैं। वो गवर्नमेंट को अर्जी देखनी होती है ना, क्या नाम, मतलब थोड़ी हर बंदा क्या नाम है, एक मतलब मैं भी 100,000 लोगों का ग्रुप बनाऊँ और पहुंच जाऊँ, मेरे को ये चाहिए या मेरे को वो चाहिए, तो हर बंदा गवर्नमेंट से अपनी डिमांड करता है ना, तो गवर्नमेंट किसी डिमांड पूरी करेगी, किसी नहीं कर सकती ना। गवर्नमेंट को देश चलाना है, घर थोड़ी चलाना है, यही अच्छा, है। आपको लगता है कि एक युवा होने के नाते बताइए, लगता है किसान का जो मांग था वो सही था या गलत था? क्योंकि आप बड़े मतलब फेवर में बात कर रहे हैं सरकार की भी और किसान की को लेके भी बात कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे कि क्या लगता है किसान की मांग सही थी? लगभग ठीक ही है, क्योंकि मान लो जैसे क्या होता है, ये बारिश वगैरह होती है, फसल खराब भी हो जाती है, तो एमएसपी मांग रहे थे कि भाई हमको ना इन फसलों पे एमएसपी दो, कम से कम हमारी जो फसल है उसकी इतनी वैल्यू तो होनी चाहिए, ये थी। बाकी लगभग ठीक ही है। चलिए गवर्नमेंट ठीक है, सोचेगी। चलिए ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। करती हैं आपको कौन जीरो इंटरेस्ट विद पॉलिटिक्स। मेरी वही चॉइस है जो मेरे हस्बैंड की चॉइस है। ये महिलाओं की रहती है, जो हस्बैंड की चॉइस वही मेरी चॉइस। जाने बाद चला, पति ने बोला इसको वोट देना, ठीक है, उसी को दे दिया। अच्छा, इस बार वोट देने से पहले क्या सोचा था कि किसी को मतलब देखना है काम वाम या कुछ और ऐसे ही? मैं तो ऐसी चली गई, कह रहे वोट डालने चल रहा है, मैंने कहा ठीक है चलो। तो कह रहे किसको वोट देना है, मतलब मैंने इनको पूछा, मैंने कहा किसको देना है, कह रहे कि तुम बताओ। मैं कहा मुझे बता दो वरना मैं न्यूट्रल लगवा दूंगी। नोटा। हाँ, मैं डबाने वाली हूँ नोटा। अच्छा, तो फिर उन्होंने बताया कि भाई बीजेपी को डाल दो। हाँ, तो इन्होंने मतलब जो भी हमने डाला वो हमारा सीक्रेट है कि हमने किसको वोट दिया। देखिए इसमें क्या होता है ना कि देखिए आप जब वोट कास्ट करने जाते हैं, जैसे ये न्यूट्रल है, ठीक है, आप भी वोट डालते होंगे, आप भी डालते होंगे, सब डालते हैं, ठीक है। अगर मेरे घर पे सपोज करो लाइट नहीं आ रही है और मैं उससे लेके दिक्कत में हूँ, तो अगर मुझे कोई कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ दैट इफ आई गेट द चांस कि मैं आपको करा के दूंगा और उसका पास्ट रिकॉर्ड ठीक है, तो मेरे लिए 2-3 जो मूलभूत सुविधाएं आप ठीक करा के दोगे तो हम लोग कर लेंगे, कोई नहीं, ये दिक्कत बात तो नहीं। सही है। अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग सांसद को देख के वोट दिए? अभी फरीदाबाद में दिया है ना आप लोगों? हाँ, बिल्कुल। फरीदाबाद में कौन बीजेपी के साइड? काम बीजेपी के साइड से कौन सांसद था पता है? नहीं, सॉरी मुझे नहीं पता। कांग्रेस के साइड से? कांग्रेस की साइड से हाँ, विजय प्रताप जी। विजय प्रताप। विजय प्रताप। निर्दलीय? निर्दलीय आम आदमी पार्टी से हैं, अनिरुद्ध, शायद नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ललित करके कुछ है, हाँ शायद। मतलब कि सांसद मतलब लोग एक आम बात पूछ रही हूँ सर, ये बताइए कि जो लोग वोट दे रहे हैं वो नॉर्मली ये देखते हैं ना कि बीजेपी से या कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से, वो सांसद को नहीं देखते है ना? मुझे नहीं लगता। एक्चुअली क्या है ना कि आप सपोज करो आप लोकल हो वहाँ पे और आप कांग्रेस बन के आ जाओ, चाहे कुछ भी बन के आओ, वो आपके नाम पे देखा जाएगा ना कि हाँ आप लोकल वहाँ पे क्या काम करोगे। कल की डेट में तो आपको पता रिशफलिंग कितनी होती है। आज मैं कांग्रेस में हूँ, कल बीजेपी में हूँ, कल मैं आम आदमी पार्टी में चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने आप लोगों से बॉन्डिंग बनाई है, आपके साथ काम किया है और मैंने आपके साथ रह के मुझे काम करना है, तो मुझे काम करके दिखाना पड़ेगा, चाहे मैं कांग्रेस का झंडा पहनूं चाहे बीजेपी का पहनूं। मतलब मानते हैं कि काम प्रायोरिटी में रखते हैं काम लोग। हो रहेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो आज की डेट में पुराना वाला शासन नहीं रहा है कि हाँ सब 5 साल तक आपने घिस लिया, चला लिया, दोबारा आप
वोट मांगने आ नहीं सकते हो अच्छा, ये भी सिस्टम में आपको लगता है कि वो शराब दो, पैसा दो और वोट ले लो? नहीं, वो पुराना, वो हवा बातें हो गई, अब नहीं होता है अब ऐसा नहीं काम। होता अब है। कुछ नहीं होता है। अब नहीं होता ऐसा? अभी बिकाऊ नहीं होता किसी का कोई वोट कोई जाता वैसे मतलब आपसे बात करके और आपसे बात कर अर्चना जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब सच में इतना मतलब बिना फिल्टर के बात हुई हमारी, है ना? और सच में बहुत अच्छा लगा जो भी ओपिनियन है, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को यही देखने में मजा आता है कि बिना फिल्टर के ओपिनियन देखना है पूरा, कि लोग क्या सोचते हैं, एक आम जनता क्या सोचती है, दिल्ली में रहने वाली जनता क्या सोचती है, ये सब कुछ मैं बोलना बताऊं, चाहेंगे? मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, देखिए चाहे वो दिल्ली हो चाहे फरीदाबाद हो, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, ये भी यूपी से बिलोंग करते हैं। यूपी हो, दिल्ली हो, फरीदाबाद हो, हरियाणा हो, कोई भी हो, आप जहाँ पे सेफ सिक्योर और आपकी जो ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज़ है ना, वो आपको मुहैया हो रही हैं, चाहे वो कोई भी करके दे रहा है, कोई भी सरकार करके दे रही है, चाहे वो बीजेपी करके दे रही है, कांग्रेस करके दे रही है, आम आदमी सपा कोई भी करके दे रही है, आप उसी के साथ जाओगे, कोई भी जाएगा। अब पहले की तरह नहीं रहा कि ये और बात कि सो राम मंदिर जो बना, इसको लेके कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक सनातन का या हिंदू का वोट। मैं हिंदू हूँ, मैं प्रॉपर पंडित हूँ, हम्म। ठीक है, ब्राह्मण हूँ मैं, 52 जैसे कहते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि हाँ उसको कहीं राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा, आई डोंट थिंक सो कि हाँ भाई अगर एक फीलिंग जो होती है, एक रिलीजियस सेंटिमेंट जो होता है, वो कहीं ना कहीं झुका रहता है इनकी वजह आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत मानता हूँ, मैं सनातन में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, से। अच्छा सॉरी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ अगर मंदिर बना तो इसकी वजह से बहुत लोगों में अच्छी बात ऐसा है, मैं सेंटिमेंट जाने है कि वाला सो मैं मतलब बीजेपी को वोट दूंगा क्योंकि उन्होंने हमारा मंदिर देखिए बनाया। ऐसा कुछ नहीं, मैंने जैसे अभी आप बताया, काम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, मैं योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। काम में पहले वहाँ पे जो गुंडागर्दी थी, कुशासन था, वो सुशासन में तब्दील हुआ है, अच्छी रिपोर्ट्स है, मैं उसमें कोई डिनायल मोड पे नहीं हूँ। बट ये है कि अगर मैं इस पर कोई कमेंट पास करूँ कि हाँ राम मंदिर हुआ तो भाजपा को वहाँ से जीतना चाहिए था, नहीं जीतना चाहिए था, इस पे मैं कोई नहीं कमेंट वो नहीं समय करूँगा। कैबिनेट और हमें डिस्कस भी नहीं करना, हमें बस इतना जानना था कि सो जनता क्या इसके मन में ऐसा है, जनता के मन में कि सो भाई राम मंदिर बनाया है इस सरकार ने, तो हम इस सरकार के साथ हैं। नहीं ये बाकी लोगों का मानना हो ना, तो फिर अयोध्या से भाजपा जीती होती ना। वो नहीं हुआ। तो डिपेंड करता है ना, Depend हमने करता है। पहले ही क्लियर किया कि हाँ भाई आपका काम बोलता है कि आप काम क्या करके दे रहे हो, ठीक है, नो मैटर्स, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपकी वजह से हमने इनसे बात की, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।